जय हिंद। नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में 677 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें आपका MTS के 315 पोस्ट और सिक्योरिटी असिस्टेंट, इसके अलावा मोटर ट्रांसपोर्टर के 362 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ये दोनों विज्ञापन में योग्यता रखा गया है कॉमनली कि आप 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो 10वीं पास वालों के लिए ये विज्ञापन बहुत ही अच्छा है। चलते हैं इस विज्ञापन का पूरा डिटेल जानते हैं कि क्या ये है। तो इसमें दो तरह के पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे रैंक को यहाँ पर दिया हुआ है, रैंक में दिया हुआ है सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टर, इसके अलावा MTS दिया हुआ है। दो तरह के पोस्ट है इसमें, है 3 तरह के पोस्ट है। 2 तरह के पोस्ट कॉमन है इसमें और MTS जो है अलग है। MTS आप पूरे ऑल इंडिया के लिए है, जबकि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और MT का जो पोस्ट है वो स्थानीय के लिए है, अर्थात आपके राज्य में पोस्ट है या नहीं इसके लिए है। तो लेकिन आप ओवरऑल सभी के लिए MTS के लिए भी कर सकते हैं। 315 पोस्ट है उसमें। चलते हैं इसमें पूरा डिटेल देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस तरीके से आगे रखा गया है प्रक्रियाओं को। तो हम तो यहाँ पर आपको क्लियर कर दिए कि क्या प्रकार रहेगा। वेतन लेवल सबसे पहले बात करेंगे हम सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टर के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेतन लेवल 3 रहेगा, 21,700 से शुरू होगा, 59,100 तक रहेगा। पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर 3 रखा गया, जबकि MTS जनरल में पे मैट्रिक्स लेवल 1 रखा गया, 18,000 से शुरू होगा। इसके अलावा जो समस्या 20% आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है, वो सभी अलाउंस इसमें मिलेंगे आपको। अब है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके अलावा आप जिस एरिया में आवेदन कर रहे हैं तो डोमेस्टिक यहाँ पर सर्टिफिकेट भी लगेगा एक तरह के पद के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। बाकी MTS के लिए कोई डोमेस्टिक नहीं लगेगा। इसके अलावा आज को सिक्योरिटी असिस्टेंट MTA के लिए लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी लगेगा। नॉलेज भी होना चाहिए मोटर व्हीकल के बारे में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। दूसरे के लिए MTS में कोई नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो आप उसमें भर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट में अलग अलग है, जैसे कि MTS के लिए 18 से 25 वर्ष रखा गया है और सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्टर के लिए 21 से 27 वर्ष रखा गया है। आपको ST SC OBC वर्ग से है तो ये OBC वर्ग वाले को 3 वर्ष है, ST SC वर्ग वालों को 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो अलग अलग पद में आप इसमें 5 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं और 3 साल एक्सटेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस 2 चरण में होंगे, जैसे कि पहला Tier 1 एग्जाम होगा और Tier 2 एग्जाम होगा। Tier 1 जो एग्जाम होगा वो तीनों तरह के पद के लिए एक रहेंगे, सभी पद के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 40 और एप्टीट्यूड के 20 और न्यूमेरिकल गणित के 20 और इंग्लिश के आपका 20 रहेगा, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग भी रहेंगे। तो ये कहा गया है, ये कॉमनली है सभी पद के लिए। इसके अलावा MTS के लिए Tier 2 एग्जाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं MTS के लिए, और Tier 2 एग्जाम होगा सिक्योरिटी असिस्टेंट और MT मोटो कारपर्स के लिए। तो ये अलग अलग Tier 2 दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर कारपर्स के लिए Tier 2 एक प्रकार का इंटरव्यू रहेगा, जिसमें आपको 40% मार्क लाने ही रहेंगे। जानकारी आपको होना चाहिए, लिखा हुआ है मोटर कारपर ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू लिखा हुआ है। दूसरा जो रहेगा डिस्क्रिप्शन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका रहेगा और 150 वर्ड आपके लिखने होंगे। तो इसमें भी कम से कम आपको 20 मार्क लाने होंगे, जिसमें 50 मार्क है। देख सकते हैं Tier 2 के सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर कारपर 50 अंक के 50 है, इसमें भी 50 से एक समय आपको लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन रहेगा आपको लिखने होंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कितने कितने क्या क्या रहेगा। ठीक है, जानकारी आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। 14/10/2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं। और डिस्क्रिप्शन आपको इसके लिए फीस भी देने होंगे, 500 रुपए इसकी फीस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो